कहानी एक ऐसे पुलिस वाले की है जिस पर क्रिमिनल्स के साथ वायलेंट होने का इल्जाम है और आज उसने शुन्यांग ग्रुप के एक केस में घुसकर अपनी ज्यूरिसडिक्शन भी क्रॉस कर दी थी। अब उसके सामने बैठे दो नकली प्रोसिक्यूटर भी झाओ गोंगजी के पैसों पर बिक चुके थे। उनका प्लान था कि वो डिंग चिंग को सस्पेंड करवाकर रास्ते से हटा देंगे, लेकिन डिंग चिंग के बॉस लाओ त्सवी को सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ लगी और उसने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। फोन रखने के बाद वो सीधा इंटेरोगेशन रूम में घुस गया और उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मांगा। उनमें से एक आदमी बोला कि उन्हें सीधा चीफ ने भेजा है, जिस पर लाओ त्सवी चीफ को ही कॉल करने लगा। ये देखते ही उन दोनों की हवा टाइट हो गई और वो फौरन अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल गए। ये सब देखकर डिंग चिंग भी हैरान था। तभी उसे कॉन्ट्रैक्टर की पत्नी का फोन आया। उसने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर देश छोड़कर भागने के लिए उससे पैसे मंगवा रहा है। डिंग चिंग जैसे ही उसे पकड़ने के लिए निकला, लाओ त्सवी ने उसे रोक लिया। लाओ त्सवी को डर था कि ये मामला बहुत बड़ा है और इससे डिंग चिंग की जान को खतरा हो सकता है। उसने समझाया कि झाओ गोंगजी जैसे अमीरजादों से कोई नहीं जीत सकता, लेकिन डिंग चिंग अपने दोस्त की मौत को ऐसे नहीं भुला सकता था और वो अकेला ही निकल पड़ा। मगर लाओ त्सवी भी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था और वो भी उसकी मदद करने पहुंच गया। तीनों लोग फौरन कॉन्ट्रैक्टर के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन अंदर एक शॉकिंग सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ पहले से ही गुंडों की पूरी फौज मौजूद थी, जिन्होंने उसे कमरे में खींचकर चाकू मार दिया। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर ने डिंग चिंग की जबरदस्त फाइटिंग स्किल देखी तो वो खिड़की तोड़कर भागने लगा। वो दीवारों के बीच की जगह का इस्तेमाल करके छत पर चढ़ गया, लेकिन डिंग चिंग भी उसके पीछे था। दोनों के बीच छतों पर जोरदार चेज सीन शुरू हो गया और आखिर में डिंग चिंग ने उसे पकड़ ही लिया। कॉन्ट्रैक्टर को पुलिस स्टेशन वापस लाया गया तो डिपार्टमेंट के चीफ भी वहाँ आ गए। चीफ ने आते ही कॉन्ट्रैक्टर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक पुलिस वाले पर हमला होने की वजह से वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने फौरन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया। ये सुनते ही डिंग चिंग खुश हो गया, क्योंकि अब उसे इस केस की तह तक जाने का लीगल बहाना मिल गया था। उसने फौरन अपनी टीम में काम बांटा और झाओ गोंगजी के भेजे हुए पैसों का पता लगाने को कहा। उसने शूचिन को उस दिन की सारी इमरजेंसी कॉल रिकॉर्ड्स निकालने का काम दिया और वो खुद मरने वाले वर्कर दो गुआंग की पत्नी से मिलने चला गया। दो गुआंग की पत्नी ने बताया कि उसका पति पढ़ा लिखा नहीं था और उसे ठीक से टाइपिंग भी नहीं आती थी, लेकिन सुसाइड से पहले उसने जो मैसेज भेजा था वो एकदम परफेक्ट तरीके से लिखा हुआ था। डिंग चिंग ने जैसे ही पुराने मैसेज देखे उसे फौरन समझ आ गया कि इस केस में बहुत बड़ा झोल है और जैसा उसने सोचा था, पुलिस को पता चला कि पहली इमरजेंसी कॉल सुबह 11:39 पर आई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि 11:22 पर उसी जगह से एक और कॉल की गई थी। ये कॉल कनेक्ट होने से पहले ही काट दी गई और जब पुलिस ने वापस कॉल किया तो सामने वाले ने मना कर दिया। दो गुआंग ने अपनी पत्नी को 11:06 पर मैसेज भेजा था और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि झाओ गोंगजी के फ्लोर का सीसीटीवी आधे घंटे पहले ही लंच के लिए बंद कर दिया गया था। इतने सारे अजीब इत्तेफाक एक साथ होना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये राज खुलने वाला था और सच्चाई सामने आने वाली थी, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया। शहर के मेयर जियांग ने पुलिस स्टेशन आकर खुद ही सरेंडर कर दिया, जिसे देखकर सब चौंक गए। दरअसल कुछ घंटे पहले झाओ गोंगजी के अमीर बाप ने अपना खतरनाक रूप छोड़कर मेयर जियांग को खाने पर बुलाया था। वो मेयर जियांग के साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो उसका कोई अपना फैमिली मेंबर हो। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर मेयर जियांग भी हैरान था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये एक जाल है। झाओ के बाप ने अपना असली मकसद बताया और एक पूरा होटल मेयर जियांग को ऑफर कर दिया। बदले में उसने मेयर से कहा कि वो सुसाइड और पुलिस पर हमले का इल्जाम अपने सर पर ले ले। उसने वादा किया कि बेस्ट लॉयर्स की टीम उसे बचा लेगी और उसकी फैमिली को भी विदेश में सेटल कर दिया जाएगा। और इसी वजह से मेयर जियांग ने पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर कर दिया था। लेकिन बेचारे मेयर को ये नहीं पता था कि डिंग चिंग के हाथ कुछ ऐसे सुराग लग चुके थे जो इस पूरे खेल को पलट सकते थे।